हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर आनंद बाजपेयी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है? क्या आपके पेशाब में बहुत सारा झाग आ रहा है? क्या आपको सुबह उठते ही क्या आपके पैर सूजे हुए रहते हैं? क्या आपका चेहरा सूजा हुआ होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लक्षण यदि आपको नजर आते हैं तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं किडनी संबंधित रोग हो सकता है, या फिर कहीं आप डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है, या किडनी ट्रांसप्लांट। फ्रेंड, इन सब का जवाब अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं सीरम क्रिएटिनिन आज इन सब के लिए जिम्मेदार। सीरम क्रिएटिनिन जो एक कहते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के बाहर जाना चाहिए। तो सीरम क्रिएटिनिन ये वो कल्प्रिट है, यदि हमने इसको रिडक्शन कर दिया तो आप अपनी सारी किडनी संबंधित प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, दो तरीके से हम किडनी संबंधित रोगों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पहला, या तो हम उसको बनने से ही रोके, ये है पहला तरीका फर्स्ट, कि हम कैसे हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बनने से ही रोक दिया जाए। और नंबर दो तरीका यह है कि जो बना हुआ क्रिएटिन लेवल हमारे बॉडी के अंदर है उसको कैसे हमारे किडनी से बाहर फ्लश आउट कर सकते हैं, यानी कि जिसका आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक यही है कि कैसे हम क्रिएटिन लेवल्स को रिडक्शन करके हमारे किडनी डायलिसिस से हम बच सकते हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए खुशखबरी है, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ना केवल मैं आज आपको जो कुछ टिप्स दूंगा किडनी को सही रखने के लिए, मगर मैं आज आपको कुछ दवाइयों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, ना केवल आयुर्वेदिक बल्कि होम्योपैथी भी। यस फ्रेंड्स, होम्योपैथी मेडिसिन जो किडनी में बहुत कारगर साबित होती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते फ्रेंड्स के आज का जो मेरा टॉपिक है, सीरम क्रिएटिन लेवल्स को कैसे कम किया जाए। और यदि कोई भी किडनी संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कौन सी दवाइयां लेके या घर बैठे ऐसा कौन सा नुस्खा आप आजमा सकते हो जिससे कि इससे आपको छुटकारा पा सकते हैं। नंबर वन, यदि आप किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो हम 80% पहले बात कर लेते हैं उनके कारणों पे, कि 80% जितने लोगों की किडनी फेल हो चुकी है। फ्रेंड्स, किडनी फेल होने का मतलब होता है कि आपका सीरम क्रिएटिन लेवल 3.5, 4.5, 5.5 के ऊपर। नॉर्मल क्रिएटिन लेवल्स आप अगर देखो, हम 1 के नीचे यदि रखते हैं, 1 से लेके 1.1, 1.2, तो आप नॉर्मल की कैटेगरी में हो। लेकिन हम जिस फेलियर की बात कर रहे हैं, हम जिसके इलाज की बात कर रहे हैं, तो ये 3.5, 4.5, 5.5, 6, 7, 8 क्रिएटिन की बात कर रहे हैं। तो यदि आज आपको भी 4, 5, 6 क्रिएटिन है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 80% जो किडनी फेलियर केसेस रहते हैं उसका मेन कारण होता है 80% डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये दो को यदि हमने कंट्रोल में रखा, आपका 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि डायबिटीज 40% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है और हाई ब्लड प्रेशर ये भी 40% केसेस में ये पूरी तरह से उसमें आपको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो नंबर वन है, आपके ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखना है। बार बार आपको हर 15 दिनों में या हर 10 दिन में उसका चेकअप, रेगुलर फॉलोअप्स आपको जरूर देना है। डायबिटीज को आपको नेचुरली आपको बहुत कंट्रोल में रखना है। नंबर 3, फ्लूइड इनटेक, क्योंकि जब आपकी क्रिएटिन लेवल्स बढ़ जाती है, किडनी की फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी छान नहीं पाती है और नतीजा हम जितना लिक्विड पीते हैं वो शरीर से बाहर नहीं जा पाता है। नतीजा हमारे शरीर में सूजन, और सबसे पहला हमारे पैरों में सूजन, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है तो सारा जो पानी है ये नीचे की तरफ हमारे पैरों में जमना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारा चेहरा सूजा हुआ दिखता है। तो फ्लूइड इंटेक इसीलिए कहा जाता है कि पानी बहुत कम पीना होता है, क्योंकि हमारा किडनी की छानने की क्षमता ये कम हो जाती है। तो फ्लूइड इंटेक को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4, आपको आपके शरीर में
एसिड फॉर्मेशन, यानी कि यदि आपके क्रिएटिन लेवल 3.5 से 4.5 के ऊपर है तो आपके शरीर में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जी हाँ फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये वो कंडीशन होती है जहां पे आपके शरीर में एसिड लेवल बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगता है, नतीजा हाई क्रिएटिन लेवल्स। तो आपको एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बनने से रोकना है। ये आप बहुत ही एक सिंपल टेस्ट आती है, बाइकार्ब टेस्ट इसको कहा जाता है। ये आप एक बाइकार्बोनेट टेस्ट जिसको कहा जाता है, 23 और 29 हमारा नॉर्मल रेंज होता है। यदि आपका बाइकार्बोनेट टेस्ट 22 और उसके नीचे है तो तुरंत आपको आपके एसिड लेवल्स को रेगुलेट करने के बारे में आपको पहल करनी चाहिए। जैसे हम घर में बाइकार्ब टेस्ट अगर आपका नेगेटिव, आपको लोअर आया हुआ है तो सोडा बाइकार्ब, या हम जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादातर लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है कि क्या बेकिंग सोडा किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा यानी कि हम घर में जो हमारा बेकिंग सोडा होता है बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हर एक किडनी पेशेंट को लेने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं पेशेंट्स को लेने की जरूरत है जिसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, यानी कि जिनका क्रिएटिन लेवल 3.5 4.5 के ऊपर है। आपको टेस्ट कराना है बाइकार्बोनेट टेस्ट। यदि वो आपको लोअर है तो ही बेकिंग सोडा का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद चलते 5वां नंबर पे, आपकी मसल एक्टिविटीज को आपको कंट्रोल में रखना है। विगरस एक्सरसाइज, जी हाँ, यदि आप जिम जाते हो, विगरस एक्सरसाइज करते हो तो फ्रेंड्स मसल एक्टिविटी जितनी बढ़ती है क्रिएटिन फॉर्मेशन उतना बढ़ता है। तो हैवी एक्सरसाइज ना करते हुए आप लाइट एक्सरसाइज करिए, या फिर योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये आप कर सकते हो। कोशिश करना है, क्योंकि मसल एक्टिविटी में दूसरी एक्टिविटी की बात करूं, फीवर, यदि हमारे शरीर के अंदर फीवर आता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, अगेन हमारी बॉडी में एक्टिविटीज, इंटरनल एक्टिविटीज बढ़ती है। फीवर में हमको शिवरिंग होती है। शिवरिंग अगेन आपकी मसल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, नतीजा क्रिएटिन लेवल्स को बढ़ाता है। इसके बाद आता है कोल्ड क्लाइमेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ठंडा क्लाइमेट में यदि आप रहते हो तो अगेन आपको शिवरिंग होती है, और शिवरिंग इज वेरी डेंजरस। तो आपकी क्लाइमेटिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म आपको रहना है। यदि आप एसी वेसी भी लगाते हो तो कोशिश करेगा कि जो टोपी पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, शिवरिंग आने ना पाए, आपको फीवर ना आने पाए, और आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ही लाइट होनी चाहिए। ये था मेरा मसल एक्टिविटी पे आपको। नेक्स्ट है टोबैको और निकोटीन रिड्यूस इनटेक। आपको तंबाकू के प्रोडक्ट्स और निकोटीन वाली यानी कि सिगरेट्स वगैरह इसको कम करना है, क्योंकि अगेन इससे आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिन लेवल्स बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कैफीन, यानी कि कॉफी आप बहुत बार बार आप टेक, या कैफीन रिलेटेड जितने भी आप मार्केट के बाजार के प्रोडक्ट लेते हो, सेवन करते हो, चाहे आप कोई ड्रिंक्स पीते हो, जिसमें भी कैफीन पाया जाता है उसको आपको रिड्यूस करना है। नतीजा हो यही होगा कि आपका क्रिएटिन धीरे धीरे आपको कम होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ टिप्स थे मेरे कि किस प्रकार आपको बीपी को कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, लिक्विड्स इनटेक को कम करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनपुट आपको बढ़ाना है। नंबर 1 हमने कहा था स्टॉप फॉर्मेशन। स्टॉप फॉर्मेशन कैसे होगा? या तो आप प्रोटीन वाली चीजें कम खाइए, अंदर हमारे शरीर में प्रोटीन वाली चीजें हमको कम खाना, यानी कि लो प्रोटीन डाइट या तो लीजिए, या तो बिल्कुल प्रोटीन नहीं लेना है। यदि लो प्रोटीन वाली अगर हम प्रोटीन लेना ही है तो वो वाले प्रोटीन लीजिए जो हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हमारे शरीर कर सकता है। जैसे कि मैं अंडे की बात करूं तो एग व्हाइट, और अगर दाल की बात करूं तो मूंग दाल जो है छिलके के बगैर, जिसको हम कहते हैं पॉलिश्ड नहीं, तो विदाउट छिलका वाली आप अगर लेते हो मूंग दाल तो वो भी आपके बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल है। और आप एग व्हाइट लीजिए जो प्रोटीन हमारे बॉडी में इजीली आप एब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर प्रोटीन को आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आप जो भी चाहे चिकन खाते हो, मटन खाते हो, फिश खाते हो, इसको आप टोटली रिडक्शन में जाइए। यदि आपको इसको रिप्लेस करना है, प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करिएगा, कार्बोहाइड्रेट डाइट पे आप जाएंगे, ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का कि हमारे
क्रिएटिन लेवल्स को आप किस किस प्रकार से आप कम कर सकते हो, हम इसको समराइज करते हैं। आपके बीपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, फ्लूइड इंटेक को आपको कंट्रोल में रखना है। फ्लूइड इंटेक, अगर आपके बॉडी में सूजन ज्यादा है तो आपको स्वेलिंग यानी कि पैरों में स्वेलिंग होने से आपको सोडियम की मात्रा को कम करना है। अब सोडियम की मात्रा हम यानी कि हमारा जो टेबल सॉल्ट है, नमक, आप नमक बंद कर सकते हो। फ्रूट्स जो है जिसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, चाहे हम कीवी की बात करें, चाहे हम डेट्स की बात करें, चाहे हम बनाना की बात करें जिसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसको आपको कम करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी बहुत हाई मात्रा में सोडियम होता है, उसको भी आपको कम से कम करना होता है। उसके बाद हमने बात की थी एसिडोसिस को हमारे कंट्रोल में करना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करना है। आपके बॉडी में जितना हो सके आपको एसिड फॉर्मेशन कम करना है, मसल एक्टिविटीज को कम करना है, विगरस एक्सरसाइज, टोबैको निकोटीन का सेवन कम करना है और कैफीन इंटेक को कम करना है। तो ये था मेरा क्रिएटिन लेवल्स को कम करने का कुछ टिप्स। बात करते हैं कुछ दवाइयों की। पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदा में बहुत ही शानदार दवाई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हिमालयन बेरी। बहुत ही शानदार आपकी किडनी के फंक्शंस को आपको एनहांस करने के लिए हिमालयन बेरी बॉडी के अंदर जितनी भी स्वेलिंग है ये सारा स्वेलिंग को खत्म कर देगा। नतीजा आपके पेशाब की जो आउटपुट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, आपकी बर्निंग कम हो जाएगी, झाग आपका कम हो जाएगा। नतीजा क्रिएटिन लेवल्स भी धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होंगे। ट्रू हेल्थ कैप्सूल फॉर्म में दिन में 2 बार आपको लेनी है। अल्कलाइन वाटर, यस फ्रेंड्स, अगर आप पानी पीना ही है, एक तो कम पानी पीना है, लेकिन यदि आप अल्कलाइन पानी पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। और श्री हल्दी ड्रॉप्स आपको गर्म पानी में 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने कुछ आयुर्वेदा की टेक्निक बताई, लेकिन अब ये वीडियो के अंत में मैं आज आपको एक होम्योपैथी दवा, जी हाँ फ्रेंड्स, एक होम्योपैथी मेडिसिन जो बहुत कारगर है। चाहे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने की बात करो, चाहे आप नेफ्राइटिस से पीड़ित हैं, चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी फेलियर, चाहे आपकी डायलिसिस चल रही है, जिस भी किडनी कंडीशन में हो, आपको ये होम्योपैथिक दवा बहुत कारगर साबित होगी। तो फ्रेंड्स होम्योपैथिक में अल सीरम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अल सीरम 7x मदर टिंचर आपको लेना है। अल सीरम 7x ये मदर टिंचर 5-5 बूंद दिन में 3 बार 1/4 गुनगुने पानी के साथ यानी कि ल्यूकवार्म वाटर के साथ में थ्राइस अ डे 5 to 10 ड्रॉप्स है ना, 5 से 10 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है अल सीरम 7x मदर टिंचर। और जैसे ही आपका जब सीरम क्रिएटिन लेवल्स नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा तो आपको इसको पोटेंसी फॉर्मेशन या इसको डाइल्यूशन में कन्वर्ट कर देना है। सीरम एंगुले 30 CH पोटेंसी सीरम एंगुले आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। इसको आप फिर रेगुलरली 5 to 10 ड्रॉप्स डायरेक्ट अपने टंग के नीचे आप इसको ले सकते हो। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अल सीरम 7x मदर टिंचर होम्योपैथी ड्रॉप्स है, 5 to 10 ड्रॉप्स थ्राइस अ डे, एंड सीरम एंगुले 30 पोटेंसी 5 to 10 ड्रॉप्स बिलो द टंग। ये दवाई लेने से पहले आपको ध्यान में रखना है, ये दवाइयां एम्प्टी स्टमक में लोगे ज्यादा इफेक्ट है। ये दवाई लेने से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद कोई भी तरह की आपको ना कॉफी सेवन करनी है, ना प्याज खाना है, ना लहसुन खाना है, यानी कि किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आपके मुंह में नहीं होनी चाहिए जब आप ये होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये किडनी के ऊपर का ये वीडियो आज आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाया है। आज हमने साइन सिम्टम्स की बात करी, किडनी फेलियर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप डायलिसिस को कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे यदि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी के माध्यम से आप डायलिसिस को रोक सकते हो। फ्रेंड्स ये वीडियो हो सकता है आपके काम का ना हो, इसको देखने के बाद तुरंत आप फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि आज किडनी फेलियर बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है, क्योंकि पेन किलर्स हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं और पेन किलर खाने वालों की किडनी बहुत जल्द फेल हो जाती है। तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। हो सकता है किसी की तलाश समाप्त हो जाए और आपको दुआएं भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा,
और आने वाले समय में आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस क्या मुझे बनाने चाहिए, अगर बनाने चाहिए तो मुझे टॉपिक्स के नाम लिखिएगा, चाहे वो टॉपिक होम्योपैथी से रिलेटेड हो, चाहे वो आयुर्वेदा से कनेक्ट हो, या फिर जनरल हेल्थ टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आनंद वाजपेयी फ्रॉम मुंबई, साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।